चलो भाई, आज टॉपिक शुरू करते हैं। श्रृंखला, सीरीज। श्रृंखला टॉपिक की शुरुआत करते हैं, सीरीज। देखो, श्रृंखला में आपके दो प्रकार की श्रृंखलाओं से क्वेश्चन आते हैं। पहली जो टाइप आपकी वो है अंकीय श्रृंखला, नंबर सीरीज, अंकीय श्रृंखला। और दूसरी जो टाइप आपकी वो है अक्षर श्रृंखला, अल्फाबेटिकल सीरीज, अक्षर श्रृंखला। ये दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके श्रृंखला टॉपिक के अंदर। एक तो होगी अंकीय श्रृंखला और एक होगी आपकी अक्षर श्रृंखला, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, ठीक है ना। बात करें अंकीय श्रृंखला की तो अंकों पर आधारित जो श्रृंखला बनती है वो अंकीय श्रृंखला होगी, और अल्फाबेट्स पर आधारित जो होगी वो अक्षर श्रृंखला कहलाएगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे अंकीय श्रृंखला की, तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप, अंकीय श्रृंखला। देखो, अंकों पर आधारित सीरीज में जो प्राथमिकता का क्रम रहता है, प्राथमिकता का क्रम अगर सबसे पहले अपन देखें, क्योंकि देखो एक से अधिक आंसर हो सकते हैं आपके अंकीय श्रृंखला के अंदर, तो अंकीय श्रृंखला में एक से अधिक आंसर, तो प्राथमिकता का जो क्रम रहेगा वो क्या रहेगा। तो देखो, सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी वो अभाज्य संख्याओं को दी जाएगी। किसको दी जाएगी? अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर को दी जाएगी। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी का क्रम रहेगा। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन देखने को मिला, एक क्वेश्चन आपको दिया गया 9, 25, 49, 121, 169, नेक्स्ट क्या, आगे क्या, नेक्स्ट पद आपसे पूछ ले तो आपको बताना होता है। जैसे ये क्रम आपको दिया गया, आपको ऑप्शन भी दिया गए हैं। ऑप्शन आपको एक ऑप्शन दिया, आपको ऑप्शन दिया 225, आपको ऑप्शन दिया 256, आपको ऑप्शन दिया 196 और आपको ऑप्शन दिया 289। ये आपको ऑप्शन दिए गए। तो देखो, सबसे पहले जो प्रायोरिटी का क्रम रहेगा वो प्राइम नंबर बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछे तो सर ये जो 9 होता है ये कितने का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। कितने का? 7 का स्क्वायर। कितने का? 11 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर। ये कितने का? 13 का स्क्वायर। देखते हैं तो सर 3 और 2 5, 5 और 2 7, फिर 7 और 4 11, फिर +2, यानी पहले 2 बार +2 किया गया और फिर +4, फिर +2 आ रहा है, तो एक बार फिर +2 करें तो 13 और 2 क्या हो जाएगा? 15, और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इसका आंसर 225 भी आ सकता है। लेकिन मैंने देखा तो ये देखो, ये अभाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा है 3, 5, 7, 11 और 13, तो अगली जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 17, और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो इसका आंसर जो है 225 भी सही है और 289 भी सही है, दोनों सही है। लेकिन जो प्रायोरिटी के क्रम में रहेगा, प्राथमिकता के क्रम में रहेगा, वो क्या रहेगा? अभाज्य संख्या। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 289 आएगा। आंसर 225 भी सही था, लेकिन गलत क्यों कर दिया गया? क्योंकि प्रायोरिटी के क्रम में सबसे पहले किसका नंबर आएगा? अभाज्य संख्या का, उसके बाद इस 225 वाले का नंबर आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी क्रम रहेगा वो क्या रहेगा? अभाज्य संख्या। उसके बाद जो प्रायोरिटी का क्रम आपका आएगा वो होगा वर्गमूल व घनमूल पर आधारित। वर्ग व घन पर आधारित जो होगा वो सेकंड प्रायोरिटी क्रम होगा। दूसरा जो प्रायोरिटी का क्रम वो आपका क्या होगा? वर्ग तथा घन पर आधारित। वर्ग तथा घन यानी स्क्वायर और क्यूब बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो सबसे पहले अभाज्य संख्या, उसके बाद वर्ग व घन। अगर मान लो वर्ग और घन दोनों का बन रहा है तो इनमें भी सबसे पहले किसका रहता है? घन का, और उसके बाद किसका रहेगा? वर्ग का रहेगा। इसके बाद जो प्रायोरिटी का क्रम आता है वो आपका आता है सम और विषम संख्या पर आधारित। सम और विषम, ओड व इवन बेस्ट, ठीक है ना, सम और विषम। इसके बाद जो प्रायोरिटी का क्रम आपका रहेगा वो रहेगा गणितीय चिन्ह, गणितीय संक्रियाओं पर आधारित। गणितीय जो चिन्ह होते हैं, गणितीय चिन्ह कौन से होते हैं? तो इसमें जो क्रम रहता है भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस, ये इसमें प्रायोरिटी का क्रम देखने को मिलेगा। किसमें? अंकीय श्रृंखला में। तो अंकीय श्रृंखला में सबसे पहले किसका प्रायोरिटी क्रम, जो प्राथमिकता दोगे सबसे पहले किसको दोगे?
अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या के बाद वर्ग व घन को। यदि वर्ग और घन दोनों के आ रहे हैं तो सबसे पहले घन बेस्ड होंगे, उसके बाद वर्ग पर, उसके बाद सम और विषम संख्या, और सबसे लास्ट में क्या रहेगा, गणितीय चिन्ह। और गणितीय चिन्ह आप जो जानते हो कि भाग, गुणा, प्लस और माइनस पर आधारित होते हैं। ये प्रायोरिटी का क्रम रहेगा जब अंकीय श्रृंखला को हम सोल्व करेंगे। अब अपन टाइप बाइज टाइप देखते हैं कि किस किस टाइप के अंकीय श्रृंखला में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले जो आपकी टाइप है वो है वर्गमूल पर आधारित, वर्ग व वर्गमूल पर आधारित, वर्ग व वर्गमूल पर आधारित। टाइप नंबर फर्स्ट की अपन बात करें तो वो आपकी है वर्ग व वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चंस। ये आपकी टाइप नंबर फर्स्ट है। इसमें जैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है जिसमें आपको दे रखा है 1, 4, 9, 16, 25, 36, आगे क्या, आगे क्या, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो ये वर्गों पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मैंने देखा सर 1, ये 1 का स्क्वायर होता है, 4 सर 2 का स्क्वायर होता है, 9 सर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। तो अब जो आगे आएगा वो कितने का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो आगे जो आएगा वो क्या होगा 49 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आए। या फिर आपको देखो ये तो सीधा बेस्ट, सीधा वर्ग पर आधारित आ जाता है। कई बार क्वेश्चन कुछ अलग तरीके देखने को मिलेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन मिला 3, आपको क्वेश्चन मिला 6, 11, आपको मिला 18, 27, 38, 51। आपसे पूछ लिया बताओ आगे क्या आएगा, आपसे पूछा आगे क्या आएगा। तो सर ये क्वेश्चन देखा तो सर ये जो 3 है इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 के स्क्वायर में कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, कितना बन गया 3। देखो 6 जो होता है वो 2 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। 11 जो है 3 का स्क्वायर प्लस 2। 18 को क्या बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 2। ये देखो 5 का स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर प्लस 2, और ये 7 का स्क्वायर प्लस 2। यानी कि कंटिन्यू स्क्वायर चल रहा है और उसमें कितना ऐड किया गया, प्लस का 2 ऐड किया गया। तो नेक्स्ट आगे क्या, आगे आएगा सर 8 का स्क्वायर और प्लस के 2। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 2 जोड़ दूँ 66। तो आंसर क्या आ जाएगा 66। आगे बात समझे। और देखो जो वर्ग पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह के मिलेंगे। वर्ग पर आधारित क्वेश्चन की यदि बात करें तो आपने सीखा कि वर्ग पर आधारित क्या होता है कि या तो सीधा सीधा वर्ग मिलेगा आपको, या वर्ग के आसपास की संख्याएं, या तो सीधा सीधा स्क्वायर दिखाई देगा या स्क्वायर के आसपास की संख्या होंगी। जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन में देखा। थर्ड क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, फटाफट आप करके बताओगे। क्वेश्चन दे रखा है 2, 6, 20, आपको दे रखा है 42, आपको दे रखा है 110। आगे आपको बताना है। एक क्वेश्चन आपको दिया गया 2, 6, 20, 42, 110। आगे आपको पूछा आगे क्या, आगे क्या आएगा वो आपको बताना है। फटाफट कीजिए जल्दी से। 2, 6, 20, 42, 110। आपको पूछ रहा है कि आगे क्या, आगे क्या। एक क्वेश्चन ये है और एक अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं वो आप और करके बताओगे। जैसे आपको दिया गया 3, 5, 8, 9, आगे आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपको दिए गए। किया गया पहला क्वेश्चन, देखो मैं बताता हूं आपको। आपने देखा 2, 6, 20, 42, 110। सर 2 को मैं क्या बोल सकता हूं 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाता है 2 बनेगा नहीं बनेगा भाई। 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 में से 2 कम कर दिया 2 बने। अगला देखो 6, सर 3 का स्क्वायर और माइनस 3 क्या हो जाता है 6 होता है। सर 20 के लिए देखें, ये 5 का स्क्वायर माइनस 5 ये 20 होता है।
सर 42 के लिए 7 का स्क्वायर माइनस 7 ये क्या होता है, 42 होता है। अगली संख्या मैंने देखी 11 का स्क्वायर माइनस 11 ये 110 होता है, होता है नहीं होता। मैंने देखा 2, 3, 5, 7, 11 ये क्या है कि अभाज्य संख्याओं का क्रम है। तो नेक्स्ट जो अभाज्य संख्या आ रही है वो कौन सी है, 13 है। और 13 का स्क्वायर में से, क्योंकि आपने देखा जो पहले किया वो क्या किया, जिस संख्या का स्क्वायर कर रहा है वही संख्या घटा रहा है, तो 13 के स्क्वायर में से 13 कम किया जाएगा तो कितना बचेगा। तो सर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169 में से 13 जाएंगे 156, क्या आंसर आएगा, 156 आएगा। आगे देखा मैंने तो यहाँ आपने देखा 3 को सर क्या बोल सकता हूँ, 3 को सर 2 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाया 3 बच गया। सर 3 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाया 5 बचा। आगे देखो 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाओ, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गए कितना बचा, 16 में से 9 गए तो 7 आएगा। यहाँ पे यहाँ क्या होना चाहिए था, 7 होना चाहिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 16 गए तो 9 बच गए। तो आगे जो आएगा वो क्या होगा सर, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में से 25 कम करो कितना बचेगा 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है ना। इसको आप जोड़ विधि वाले में भी कर सकते थे सर, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 2 11 सीधा भी आ जाता, लेकिन अपन बात वर्ग पर आधारित कर रहे थे इसलिए वर्ग के माध्यम से इसको किए। बाकी इसका सीधा सिंपल सा आंसर था 3 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और आपका आंसर आ जाए, यानी विषम संख्या पर आधारित। क्लियर है, ये थी आपकी वर्ग व वर्गमूल पर आधारित जो क्वेश्चन आपके बनते। आगे बात करते हैं घन व घनमूल पर आधारित। सेकंड टाइप जो आपकी है वो है घन व घनमूल पर आधारित। घन व घनमूल पर आधारित की अपन बात करते हैं तो देखो घन व घन पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टाइप नंबर 2 वो है घन व घनमूल पर आधारित। घन व घनमूल पर आधारित। देखिए आपको क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 8 27 64 125 216। आपसे पूछा आगे क्या, आपसे पूछा है आगे क्या। तो देखो जैसे ही संख्या देखी हमने, हमें पता चल रहा है कि क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब। घन है। एक जो है किसका घन होता है सर, एक की क्यूब होती है, एक का घन होता है। 8 सर 2 की क्यूब, 2 का घन, ये 3 का घन, ये 4 का घन, ये 5 का घन और ये 6 का। तो आगे क्या आएगा 7 का घन। 7 का घन कितना होता है 343 होता है। कितना होता है 343 होता है। आगे बस जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको दे रहा है, आपको क्वेश्चन दिया 12, आपको क्वेश्चन दिया 31 129, आपको दिया 347। आपसे पूछ रहा है आगे क्या, आगे क्या। तो जैसे आपने क्वेश्चन देखा सर 12 31 129 347, सर आगे क्या, ये तो सर क्यूब तो हमारे को दिखाई नहीं दे रही। देखो घन वह घनमूल से संबंधित हो या वर्ग व वर्गमूल से संबंधित हो तो एग्जैक्ट आपको स्क्वायर या एग्जैक्ट घन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सीधे सीधे घन से या सीधे सीधे वर्ग से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं घन व वर्गमूल पर, वो वर्ग या घन के आसपास की संख्या होती हैं, या तो उनमें थोड़ा बहुत जोड़ा होता है या थोड़ा बहुत घटा करके। एग्जैक्ट घन बहुत कम देखने को आपको मिलेंगे। जैसे मैंने देखा 12 है, क्या है 12 को सर मैं क्या बोल सकता हूँ सर, 2 की क्यूब और उसके अंदर कितना जोड़ दूँ 4 जोड़ दूँ तो क्या हो गया 12 हो गया। भाई 2 की क्यूब कितनी होती है 8 और उसमें 4 जोड़ा कितना आ गया 12। सर 31 को देखें तो 3 की क्यूब और उसके अंदर कितना ऐड किया गया है 4 ऐड किया गया। 129 को मैं क्या बोल सकता हूँ 5 की क्यूब और उसके अंदर कितना ऐड किया गया है 4 ऐड किया गया। आगे अपन बात करें 347, मेरे को पता है 343 होता है 7 की क्यूब और उसमें कितना ऐड किया गया 4।
तो आप देख पा रहे हो कि 2, 3, 5, 7। अब नंबर किसका आएगा? 11। 8 का नहीं आएगा, किसका आएगा? 11, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का क्रम है। और अगली जो अभाज्य संख्या वो कितनी है? 11। और 11 की क्यूब में कितना ऐड करना है? 4। तो 11 की क्यूब कितनी होती है? 1331। 4 जोड़ दिया 1335। इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। आगे बात समझ में? तो आपको क्या करना है कि एग्जैक्ट आपको वर्ग या घन नहीं मिलेगा, उसके आसपास की संख्याएं वो आपको देख करके पहचाननी होंगी कि कहीं ये घन या वर्गमूल के आसपास की संख्या तो नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आप मेरे को करके बताओगे। अगला क्वेश्चन आप करके बताओगे। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 12 36 80 150। आगे आपको बताना है। बताओ देख। 12, 36, 80, 150। आगे आपको बताना है। बताओ दे, फटाफट बताओ। आगे आपको बताना है क्या आएगा। किया गया? फटाफट करो जल्दी। 12, 36, 80, 150। नेक्स्ट संख्या आपको बतानी है कि क्या होगी। नेक्स्ट संख्या क्या होगी? नेक्स्ट संख्या क्या रहेगी? देखो आपको पता है 12 को क्या बोल सकते हैं? 2 की क्यूब में 2 का स्क्वायर जोड़ें तो 12 हो जाएगा। भाई 2 की क्यूब कितनी होती है? 8 होती है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। दोनों को जोड़ा 12 आ गया। 36। सर 3 की क्यूब 27 और 3 का स्क्वायर 9, आपस में जुड़े 36 हो गया। 80 को क्या बोल सकते हैं? 4 की क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर 80 होता है। भाई 4 की क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर 16, 80 हो गया। 150 की क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर होता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? सर 2, 3, 4, 5 तो 6 आ जाएगा। और 6 की क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, 6 की क्यूब होती है 216 और 6 का स्क्वायर होता है 36। कितना होता है? तो 216 में कितना जोड़ना है? 36। 6 जोड़ा तो 222 और 30 और जोड़ दो 252। इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 252। तो आने वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी? 252 होगी। क्लियर है? ये है आपके वर्ग व घन पर आधारित क्वेश्चन थे। आगे अपन बात करते हैं। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने हो, ये तो सीधे सीधे वर्ग व घनमूल पर आधारित क्वेश्चन। अब बात करते हैं गणितीय संक्रियाओं पर आधारित जो क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलते हैं उनकी। गणितीय संक्रियाओं पर आधारित जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं उन पे, तो सबसे पहले बात करेंगे जोड़ पर आधारित। सबसे पहले बात करेंगे जोड़ पर आधारित। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया 7, 11, 15, 19, 23, 27। आपसे पूछा कि आने वाली संख्या जो होगी वो कौन सी होगी। आने वाली संख्या जो होगी वो कौन सी होगी। देखो आपको आगे ये भी बताया जाएगा कि कैसे पहचानने किसमें लॉजिक, क्योंकि हर एक लॉजिक को लगा करके चेक नहीं किया जा सकता। हर एक लॉजिक को लगा के चेक नहीं किया जा सकता। आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे पहचानने कि कौन सा लॉजिक इसमें, यानी कौन से कट जाएंगे और कौन से हमें अप्लाई करने चाहिए। तो देखो आपको देखा है कि संख्या है बढ़ रही है, जोड़ पे आधारित चल रहा है। तो देखो आपको जब भी सीरीज के क्वेश्चन हल करो ना, केवल और केवल आपको इन दोनों पर फोकस करना है, पहले 2 अंकों पर। पहले 2 अंकों पर। सर 7 से 11 बना है, 7 से क्या बना है? 11 बना है। जोड़ के आधार पर बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 11 बन जाए सर 4 जोड़ना पड़ेगा। 11 से 15 कितना जोड़ूं सर? 4 जोड़ दो। 15 से 19 कितना जोड़ूं?
4 जोड़ो, 19 से 23 कितना जोड़ूं 4, 23 से 27 4, यानी प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ करके अगली संख्या लाई जा रही है। तो मेरे को नेक्स्ट संख्या चाहिए, तो 27 में कितना ऐड करना होगा 4, और 27 और 4 कितने होते हैं 31 होते हैं। कितने होते हैं 31 होते हैं। आगे बात समझ। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको दिया 7, आपको दिया 13, आपको दिया 19, आपको दिया 29, आपसे पूछा आगे क्या, आगे क्या। तो आपको आगे बताना है। तो देखो एक चीज तो आप देखोगे तो सर 7 और 6 13, 13 और 6 19, लेकिन आगे कितना जोड़ दिया 10। तो अगर इस वाले पैटर्न को लेके चलूं तो सर 7 और 6 13, 13 और 6 19 10 29, तो 29 और 10 कितने हो गए 39। ये भी आपका सही होगा, 39 भी आपका क्या होगा सही होगा कि पहले 2 बार 6 जोड़ा है तो अब 2 बार 10 जोड़ सकते हैं हम, ये भी हो सकता है 39। लेकिन हमने देखा कि सर 7 अभाज्य संख्या है, 7 क्या है अभाज्य संख्या। इसके बाद जो अभाज्य संख्या 11 आती है वो नहीं लिखी, तो कितनी लिख दी 13, यानी एक छोड़ दी। 13 के बाद अभाज्य संख्या 17 को छोड़ के क्या लिख दिया 19, 19 के बाद जो अभाज्य संख्या 23 आती है उसको छोड़ दिया, क्या लिख दिया 29। तो अब हमें 31 को छोड़ करके आंसर क्या लिखना होगा 37। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा 37 होगा। क्या होगा 37 होगा, ठीक है ना। प्रायोरिटी के क्रम में देखें तो इसका आंसर क्या होगा 37 होगा। लेकिन यदि जोड़ के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 39। कब, जब ये जोड़ करके लेके जा रहे हैं कि सर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यहाँ कितना प्लस का 10, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 10। ये तो आपका आएगा अभाज्य संख्या पर आधारित। जब प्रायोरिटी क्रम देखेंगे तो अभाज्य संख्या पर आधारित, और ये आया आपका जोड़ पर आधारित, जोड़ पर बेस। दोनों आंसर सही हैं, लेकिन यदि अपन जोड़ पर आधारित कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा 39। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता तो आपका जो, अगर ऑप्शन मान लो 37 भी दे रखा होता और ऑप्शन में 39 भी, तो आपका जो करेक्ट आंसर माना जाता वो कौन सा होता 37 माना जाता। प्रायोरिटी के क्रम में पहले अभाज्य संख्या, मैंने आपको बताई थी कि प्राथमिकता सबसे पहले किसको दोगे अभाज्य संख्या को, इसलिए आपका आंसर 37 सही होता। लेकिन ऑप्शन में मान लो 37 नहीं है, तब आपका आंसर कितना होता 39 हो जाता। तब आपका आंसर कितना हो जाता 39 हो जाता। आ गई बात समझे। दोनों होंगे तो बता दिया ना, जब ऑप्शन में 37 भी और 39 भी हो तब आपका आंसर 37 से ज्यादा करेक्ट रहेगा, क्योंकि अंकीय श्रृंखला में प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले अभाज्य संख्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। आगे बात समझे, कोई दिक्कत किसी को। आगे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे आपको दे रखा है 1037, आपको दे दिया 1046, आपको दे दिया 1045, सॉरी 1055, 1055, आपको दे दिया 1064। आपसे पूछ रहा है कि आने वाली संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, आने वाली संख्या कौन सी होगी। तो आप देखोगे क्या कि सर सारी श्रृंखला जो है पूरी 1000 के मेथड में, तो 1000 को तो भूल जाते हैं सर। 37 से 46 कब बना, जब इसके अंदर कितना ऐड किया गया 9 ऐड किया गया। सर 46 से 55 कब बना, जब इसमें 9 ऐड किया गया, ठीक है ना। 55 से 64 कब बना, जब इसमें 9 ऐड किया गया। आपको नेक्स्ट संख्या चाहिए तो कितना ऐड करोगे 9, और 64 और 9 कितने होते हैं 73, यानी 1073 इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। 1073 इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्लियर, 1073 इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्लियर कर सकते हो। ये बात थी जोड़ पर आधारित। देखो जोड़ पर आधारित में एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि जब भी जोड़ पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो श्रृंखला जो है बढ़ने का काम करेगी, श्रृंखला बढ़ेगी हमेशा, लेकिन जो बढ़ने का क्रम होगा वो धीरे धीरे होगा।
संख्याएं धीरे धीरे ही बढ़ेंगी, उसमें लगेगा जोड़ का नियम। उसके बाद देखो अपन बात करते हैं अगली, जो वो है घटाव, घटाव पर आधारित। नेक्स्ट टाइप आपको इसमें देखने को मिलेगी घटाने पर आधारित। अगली जो टाइप आपकी वो है घटाने पर आधारित, घटाने पर आधारित। तो नेक्स्ट टाइप डालिए यहाँ पे घटाव पर आधारित, घटाव बेस्ट। अब घटाने पर यानी कि घटाओगे तो संख्या क्या होगी, कम होगी। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको दिया 73, एक क्वेश्चन आपको दिया है 73, 63, आपको दिया 73, 63, आपको दिया है 54, आपको दिया है 54, ठीक है। आपको अगली संख्या दी गई है 46। नेक्स्ट आपको बतानी, नेक्स्ट आपको बतानी। तो देखो संख्या जो है कम होने का, सारी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। हमने देखा 73 से 63 कितना कम किया गया है, 10 कम किया गया। कितना कम किया गया, 10 कम किया। 63 से 54 कितना कम किया गया है, कितना कम किया गया भाई। 63 से देखो 6 और 3 9 ही कम गया, 11 नहीं 9 कम किया गया। कितना कम किया गया, 9 कम किया। 54 से 46 कितना कम किया गया, 8। तो अब कितना कम करोगे, 7 कम करोगे। 46 से 7 कम करोगे कितना आ जाएगा, 39। क्या आ जाएगा, 39। आगे बात समझे, कोई डाउट है किसी को? और क्वेश्चन देखो, जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन देखने को मिला, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 978, एक क्वेश्चन आपको दिया गया 978, 974, 974, आपको दिया गया 965, 965, आपको दिया गया 949, 949, आपको दिया गया 924। नेक्स्ट पूछा है आगे क्या, आगे क्या। ये आपको क्वेश्चन दिया गया 978, 974, 965, 949, 924, आपको पूछा आगे क्या। तो मैंने देखा कि सर 78 से 74 कितना कमी की गई है, 4 की कमी की गई। कितने की कमी की गई, 4 की। सर 74 से 65 कितने की कमी, 9 की कमी है। कितने की कमी है, 9 की कमी है। आप देखोगे कि 65 से 49 कितने की कमी, तो सर 16 की कमी। कितने की कमी, 16 की कमी। आपने देखा 49 से 24 कितने की कमी, 25 की कमी। कितने की कमी है, 25 की कमी। मैंने देखा 4, 9, 16, 25। सर ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का। तो अब कितने का स्क्वायर कम, 6 का। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। कितना होता है, 36। यानी अगली संख्या में से कितना कम करके लिखना है, 36। 924 में 36 कम करो, देखो 24 तो ऊपर के गए, 900 बचे। कितने कम और करने, 12 कम और करने। तो कितना आ जाएगा, 888। कितना आ जाएगा, 888 इसका आंसर रहेगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन घटाओं पर आधारित में। घटाने पर आधारित में एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 1245, आपको दिया गया 1245, आपको दिया गया 1245, आपको दिया गया है 1224, आपको दिया गया है 1224। एक आपको दिया गया 1205, आपको दिया गया 1205। एक आपको दिया गया है 1188, एक आपको दिया गया है 1188। एक आपको दिया गया है 1188, एक दिया गया 1173। आगे क्या, आगे आपको बताना है।
1245, 1224, 1205, 1188, 1173। आपको बताना है आगे क्या। तो देखो सारे 1200 की रेंज में चल रहे। सबसे पहले देखा 1245 से 1224, सर 45 से 24, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 1, 21 कम किया गया। कितना कम किया गया? 21। अगली संख्या देखिए 24 से 5, सर कितना कम किया गया है? 19 कम किया गया। कितना कम किया गया? 19 कम किया गया। मैंने देखा 5 से 1205 से 1888, सर 5 ये कम 12 वो कम, कितना कम? 17। 88 से 73, सर कितना कम? 8 में से 3 गए 5 और 1 15 कम। तो अब कितना कम करोगे? 13। क्योंकि देखो विषम संख्याओं के क्रम में घट रही है ना, 21 फिर 19 फिर 17 फिर 15। तो अब कितना कम करोगे? 13। कितना कम करोगे? 13 कम करोगे। और 1173 में से 13 कम किया 1160 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? 1160 इसका आंसर आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। 4 टाइप आप पढ़ चुके हो, वर्ग पर आधारित, घन पर आधारित, जोड़ पर आधारित और घटाने पर आधारित। अगली टाइप की अपन बात करते हैं वो है गुणा पर आधारित। अगली टाइप आपकी है वो है गुणा पर आधारित। तो देखो गुणा पर आधारित में क्वेश्चन किस तरीके के देखने को मिलेंगे। आपने देखा कि जब भी जोड़ पर आधारित सीरीज थी संख्या क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। और जब घटाने की सीरीज आई तो उसमें संख्या क्या हो रही थी? कम हो रही थी। दोनों में अंतर आपने देखा होगा। देखो जोड़ में आप संख्या बढ़ रही थी लेकिन धीरे धीरे बढ़ी ना, और घटाने में संख्या घटी लेकिन क्या हुई? धीरे धीरे घट रही थी। तो संख्या जब भी घट रही हो, कमी हो रही हो, तो घटाने का नियम होगा कब? जब संख्या धीरे धीरे कम हो रही हो। संख्या बढ़ रही हो लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही हो तो जोड़ का नियम होगा। ऐसे आपको अगला जो टाइप आपकी वो है गुणा पर आधारित। मैथमेटिकल जो संक्रिया है उसकी अगली चिन्ह है गुणा। गुणा पर आधारित, गुणाकार आधारित। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको दे दिया 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, आगे क्या? तो ये तो आपको सीधा सीधा गुणा आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर 2 से 4 बनाना है। संख्या बढ़ रही है, संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। और 2 से क्या बनाना है? 4 बनाना है। अब गुरुजी 2 में 2 जोड़ दिया तो 4 बन जाए भाई। 2 में 2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। लेकिन मन क्या करना है? गुणा करना। मन क्या करना है? गुणा। तो गुणा के द्वारा मुझे क्या बनाना है? 4 बनाना। तो गुणा के द्वारा 4 कब बन सकता है? जब 2 को 2 से क्या किया जाए? गुणा किया जाए। 2 को 2 से गुणा किया जाए। 4 को 8 बनाना है गुणा के द्वारा, कब बनेगा? जब 4 को 2 से गुणा किया जाए। 4 को 2 से गुणा किया जाए। 8 से 16 कब बनेगा? सर जब इसको 2 से गुणा किया जाए। 2 से गुणा किया जाए। 16 से 32, सर 2 का गुणा। 32 से 64, 2 का गुणा। 64 से 128, 2 का गुणा। तो अगला जो पद आपको लाना है, आपने देखा कि सभी संख्या 2 से गुणा होकर के अगली संख्या बन रही है। तो मेरे को नेक्स्ट संख्या चाहिए तो 128 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। और जब 2 से, देखो 128 का पाड़ा नहीं आता सर, 100 और 28 का आ जाएगा। 100 का 2 से किया 200, 28 का 2 से किया 56, तो क्या आ जाएगा? 256 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 256 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। या फिर गुणा पर आधारित कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी देखने को मिलेंगे। जैसे आपको दे दिया गया 2, आपको दिया 5, आपको दिया 2, 5, 12, 27, 58, आपसे पूछा आगे क्या? इस तरह के क्वेश्चन आपको। अब मैंने देखा कि सर संख्या यहाँ भी बढ़ा। आपने एक चीज गौर की होगी कि जब भी प्लस वाला रूल लगाया था आपने, जोड़ वाला, तो वहां भी संख्या बढ़ रही थी। आपने देखा गुणा में भी संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सर इसमें भी तो जोड़ का नियम लगा सकते थे। तो देखो दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में संख्या बढ़ती है लेकिन फिर अंतर क्या होता है? तो अंतर देखो दोनों में छोटा सा अंतर देखने को मिलेगा कि जब भी जोड़ वाली सीरीज होगी ना तो संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी,
और जब भी गुणा वाली सीरीज होगी ना तो संख्या में तेजी के साथ परिवर्तन आएगा, नहीं तेजी के साथ बढ़ेगी। जैसे देखो अगर ये जोड़ वाली होती तो ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10, 12, 15 तक ही पहुँचती, लेकिन ये श्रृंखला गुणा वाली है जो 2 से कंटिन्यू डबल से डबल बढ़ती ही जा रही है ना। इसका मतलब तेजी के साथ, ये तो समझ में आता होगा आपको, देखने से पता चल जाता है कि संख्या धीरे बढ़ रही है तेजी के साथ बढ़ रही है ना। तो सर तेजी के साथ बढ़ेगी तो गुणा का नियम होगा। अब देखो सर मेरे को 2 से 5 बनाना है और गुणा के नियम से बनाना है, 2 से 5 गुणा के नियम से बनाना है। तो सर 2 से 5 गुणा के नियम से या तो इसको सर 3 से गुणा करके 1 घटा दो तो भी 6 बनेगा, और गुरुजी इसको 2 से गुणा करूं और 1 जोड़ दूं तो भी क्या बनेगा, 5 बनेगा। भाई दोनों पॉसिबिलिटी हैं, इसको 3 से गुणा करूं 1 घटाया तो भी 5 बन गया, और इसको 2 से गुणा किया 1 जोड़ दिया तो भी क्या बन गया, 5 बन गया। अगली संख्या देखी मैंने तो अगला था सर इसको 3 से गुणा कर दूं और इसमें से 3 घटा दूं तो कितना बन जाएगा, 12। ये पॉसिबिलिटी भी चल रही है। यहाँ मैंने देखा सर इसको 2 से गुणा कर दूं और 2 जोड़ दूं तो भी क्या बन रहा है, 12। इसके दोनों रूल फॉलो हो रहे। भाई इसमें 3 का गुणा 1 घटाया, इसमें 3 का गुणा 3 घटा दिया, लेकिन देखो इसमें 2 का गुणा 1 जोड़ा, दोनों रूल फॉलो हो रहे। अगली संख्या में गया 12 से 27। सर इसमें आप करोगे तो इसमें गुणा 2 प्लस 3, लेकिन सर यहाँ गुणा 3 करोगे, 12 तिया 36, और वापस आने के लिए कितना घटाया गया, 9। ये भी सर रूल फॉलो हो रहा है। कैसे हो रहा है सर, पहले 3 का गुणा चल रहा है, 1 का फिर 3, फिर 3 का 3 गुणा चल रहा है ना, फिर 3 गुणा घटाया गया। सर आगे देखूं तो यहाँ पे जो है कि 27 को 3 से गुणा करूं कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81। और 81 से 58 लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा सर, 21 और 2 23। भाई 60 के बाद में 21 और 2 ये 23। यहाँ अपना रूल क्या हो गया, फुल हेल हो गया। कैसे हो गया सर, यहाँ 1 का 3 गुणा, फिर 3 का 3 गुणा, तो 9 का 3 गुणा, 27 घटाओ यहाँ, और 27 घटाने में आंसर नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये वाला जो रूल था ये क्या हो गया, फेल। ये वाला रूल काम में नहीं आएगा। तो आपके पास एक ही रूल बचा है भाई, एक ही रूल बचा है, कौन सा, गुणा 2 प्लस 3। सर यहाँ 2 का गुणा किया मैंने, 27 दूनी 54 होते हैं, और कितना जोड़ रखा है, 4 जोड़ रखा है। देखो सब में 2 का गुणा, और जुड़ने वाली संख्या 1, 2, 3 और 4। तो आगे जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी सर, 2 का गुणा और 5 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 58 को 2 से गुणा करें, 58 को 50 को 2 से गुणा करो 100, 8 को 2 से गुणा किया 16, 116 हो गया, और 5 उसमें जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 121। तो आने वाली जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। क्लियर है सबको। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 2, 2, 3, 3, 4.5, 4.5, 9 और आगे क्या, ये आपको दिया गया 2, 2, 3, 4.5 और फिर आपको दिया गया 9। आपको बताना है आगे क्या, आगे क्या, आगे वाली संख्या जो आपको बतानी है। तो सर यहाँ पे पॉइंटों में भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अपने को कौन सा रूल लगाना है, गुणा का। आप देख भी रहे हो संख्या तेजी के साथ बढ़ना स्टार्ट हो गई है, तो गुणा का नियम होगा। सर 2 से 2 कब आएगा, सर जब इसको 1 से गुणा करूं तो 2 बन जाएगा। 2 से 3 कब बनेगा, सर जब इसको 1.5 से गुणा करूं तो 3 बन जाएगा। भाई 2 का 1.5 से गुणा किया 3 हो गया। 3 से 4.5 कब बनेगा, 3 से 4.5 कब बनेगा, 3 से 4.5। अगर इसको करूं तो कितने का गुणा, 1.5 का गुणा ही हो रहा है। यहाँ भी 1, फिर 1.5, फिर 1.5, यहाँ कितने का गुणा, 2 का गुणा। यहाँ कितने का गुणा,
2 का गुणा। तो सर अब आगे संख्या बतानी हो तब, तो अब इस रूल के आधार पर अपन आगे वाला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये रूल आपका फेल होगा। क्यों होगा? कि सर 1 का गुणा था, 1.5 का गुणा था, अगर यहाँ 2 का होता तो मैं 2.5 का गुणा कर लेते ना। लेकिन ये फॉलो अब किस आधार पर हम आंसर दें? तो गुणा 1, फिर 1.5, फिर 1.5, अब 2, अब कितने का गुणा अपनी मर्जी से तो हम कर नहीं। देखो श्रृंखला चल रही, एक पैटर्न हो तो हम आगे का पद बता उसी के आधार पर बता दे, अपनी मर्जी से कोई पद नहीं बता सकते। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, एक आंसर आपको जरूर दिया होगा, आंकड़े अधूरे हैं, वो आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि इस पैटर्न के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर निकालना संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंकड़े अपर्याप्त है। क्या हो जाएगा? आंकड़े अपर्याप्त है। अपनी मर्जी से अगर आंसर अपन निकाल के आते हैं वो देखा तो वो सही नहीं माना, क्योंकि भाई एक रूल्स होता है श्रृंखला में, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ना स्टार्ट कर दिया और आंसर लेके आ गए, ये नहीं हो सकता। गुणा 1 है, फिर 1.5 है, फिर 1.5 है, फिर 2, आप कितने का गुणा करें सर? क्योंकि बीच में कंटिन्यू 1.5 का गुणा है, तो इसके हिसाब से तो फिर ये लेकर 2 का गुणा करके आंसर, भाई पहले एक बार, फिर 1.5 का 2, तो 2 का 2 से गुणा करो, तो ये करेक्ट आंसर इसका नहीं रहेगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको जैसे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया 3, 4, 10, 33, 136 आपको बताना आगे वाली संख्या आएगी क्या। तो देखो आपने देखा 3, 4, 10, 33, 136, आगे बताओ देख क्या आएगी, आगे बताओ फटाफट क्या आएगी। 2 बार मल्टीप्लाई करके प्लस बचेगा। आगे बताइए क्या आएगी, आगे वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, फटाफट आंसर दी, 30 सेकंड आपके पास। 3, 4, 10, 33, 136, 413, 277, और इसके अलावा कोई आंसर? देखो इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें रूल कौन सा लगेगा? गुणा का रूल लगेगा। किसका रूल लगेगा? गुणा का। सर गुणा के रूल से 3 से 4 बनाना है, कितने से गुणा करूं? 1 से गुणा करूं, कितना जोड़ दूं? 1 जोड़ दूं, 4 बन जाएगा। सर 4 से 10, सर 2 का गुणा करो और 2 जोड़ दो, भाई 1 का गुणा 1 जोड़ा, 2 का गुणा 2 जोड़ा, सर 33, 3 का गुणा करो और 3 जोड़ दो, 3 का गुणा और 3 जोड़ दिया। अगली संख्या सर अब कितने का नंबर आएगा? 4 का गुणा 4 जोड़ो, 4 का गुणा करो और 4 जोड़ो, सर 33 का पहाड़ा नहीं आता, 30 का आता है, 30 चौके 120, 3 का आता है, 3 चौके 12, 120 और 12 132 होते हैं, और 4 जोड़ दो 136 आ जाएगा। तो आगे वाली संख्या कितने से गुणा होगी? 5 से गुणा होगी। कितना जुड़ेगा? 5 जुड़ेगा। तो देखो 100 को 5 से गुणा करोगे 500, 30 को 5 से गुणा करोगे 150, 500 150 कितने हो गए? 650, 650 को 30 और जोड़ो 680 और 5 ये 685 इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा? 685 इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा? 685 इसका आंसर रहेगा। ये टाइप आपकी गुणा पर आधारित, ओनली फॉर कैलकुलेशन है इस टॉपिक के अंदर, ओनली फॉर कैलकुलेशन। कितनी है? क्या है? कैलकुलेशन। ठीक है, चले आगे। यह आपकी है गुणा पर आधारित सीरीज। अगली बात करते हैं अपन भाग पर आधारित। अगली अपन बात करते हैं वो है भाग पर आधारित। आवाज नहीं, भाग पर आधारित की बात करेंगे। भाग पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं? तो देखो भाग पर देखें कि भाग पर आधारित जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरह के। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 400, आपको क्वेश्चन दिया गया 200, आवाज नहीं, आपको क्वेश्चन दिया गया 100, आपको दिया गया 50, 25, नेक्स्ट आगे क्या? आगे क्या बताना आपको? तो मैंने देखा संख्याएं जो है वो कम हो रही हैं, हो रही है ना, तेजी के साथ कम हो रही हैं। तो जब भी देखो संख्या कम करने का काम इससे पहले एक चिन्ह और किया था, वो चिन्ह कौन सा था? माइनस वाला चिन्ह। कौन से चिन्ह ने कम करने का काम किया? माइनस वाले ने भी कम किया था, और यहाँ भाग वाला भी क्या कर रहा है? कम कर रहा है। लेकिन दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है कि माइनस वाले ने संख्या को धीरे धीरे कम किया, जबकि भाग वाले ने संख्या को जल्दी से कम कर दिया। देखो यहाँ 400 से स्टार्ट हुआ और 25 तक आ गया 5वीं संख्या, तेजी के साथ कमी आई।
तो आपको रूल पहचानते समय ध्यान रखना, संख्या कम हो रही है, धीरे कम हो रही है, तो माइनस का रूल ही काम में लोगे, क्योंकि संख्या कम होगी वहां पे कभी भी प्लस नहीं होगा, कभी भी गुणा नहीं होगा। जब भी संख्या कम होगी तो दो चिन्ह तो आएंगे ही नहीं। कौन कौन से? प्लस नहीं आएगा और गुणा नहीं आएगा, तो दो ही बचते हैं। कौन से? माइनस और भाग। अब माइनस और भाग को मैं किससे पहचाने? सर भाग को हटा दो। क्यों? क्योंकि भाग तेजी के साथ कम करता है, तो धीरे कम करेगा तो माइनस लगाओ, और तेजी के साथ कम हो रही है संख्या तो कौन सा लगाओ? भाग का रूल लगाओ। तो यहाँ मैंने देखा कि सर 400 से 200 हो रहा है, 2 का भाग दिया गया। 200 से 100 हो रहा है सर, 2 का भाग दिया गया। 100 से कम 2 का भाग, 50 से 25 2 का भाग, तो 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 12.5। 12.5 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेंगे। या फिर क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर 1005, आपको क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है 1005, 1000, आपको दिया गया 500, आपको दिया गया 250, आपको दिया गया 125। आपको बताना आगे क्या? आगे आपको बताना है, आगे आपको बताना है क्या होगा। तो सारी संख्या 2 का भाग देते हुए चल रही है, ठीक है ना। 2 का भाग दे दोगे तो 125 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा? सर 120 में देते हैं तो 60 आता, 5 में दिया तो 2.5 62.5। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 62.5 इसका आंसर रहेगा। ये भाग पर आधारित नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ खास नहीं बनते। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका गुणा पर आधारित और वर्गमूल व घनमूल पर आधारित। ये तो थी इनकी, ये तो आपने 6 टाइप जो पढ़ी, एक तो गणितीय संक्रियाओं पर आधारित और एक पढ़ा आपने वर्गमूल व घनमूल पर आधारित, यह आपने पढ़ा। अब ये आपने पढ़ा। अब देखो बात करते हैं कुछ इलॉजिकल क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इलॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्वेश्चन दिया गया 3, 5, 8, 13, 21, 34, आपसे पूछा आगे क्या। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। आपको बताना आगे क्या आएगा। तो मैंने देखा कि 3, 5, 8, 13, 21, 34, सर पहली 2 संख्याओं को यदि जोड़ें तो आपकी तीसरी संख्या, सर 3 + 5 क्या बन गया? 8। सर 5 + 8 क्या बन गया? 13। सर 8 + 13 क्या बन गया? 21। सर 13 + 21 क्या बन गया? 34। तो आगे वाली संख्या के लिए क्या करोगे? 21 + 34 कितना हो जाएगा? 55। कितना हो जाएगा? 55। यानी कि पहली 2 संख्याओं को जोड़ करके अगली संख्या इसमें लाई जा रही। पहली 2 संख्याओं को जोड़ करके अगली संख्या लाई जा रही। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? आगे अपन देखते हैं, आगे अपन देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। कुछ और क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको बताना आगे क्या, आपको बताना आगे क्या। 31, 30, 31, 30, 31, 31 आपको बताना आगे क्या। तो देखो आप देखो सर संख्या बढ़ रही है घट रही है, तो आपने एक चीज गौर की, ये सारे ये देखो ये होता है आपका मार्च का महीना, मार्च के बाद ये होता है आपका अप्रैल, अप्रैल के बाद ये मई, ये आपका जून, ये जुलाई और ये अगस्त। तो अब आएगा सितंबर, और सितंबर में दिन कितने होते हैं? 30 होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। ठीक है, इस तरह भी आपके इलॉजिकल क्वेश्चन है जो देखने को मिलते हैं। एक देखो आपको योग व अंतर पर आधारित होते हैं, अंतराल सीरीज जिसको बोलते हैं, अंतराल पर आधारित, आवाज नहीं, अंतराल पर आधारित में क्या होगा? योग व अंतर आ सकता है, योग व गुणा आ सकता है, अंतर व भाग आ सकता है। ये अंतर पे सीरीज, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन देने को मिला, आपको दे रखा है 5, 9,
आपको दे रखा है 11, आपको दे रखा है 11, 23, 13, आपको दे रखा है 47, 15। नेक्स्ट पद आपको बताने, नेक्स्ट पद आपको बताने कि क्या आएगा। तो देखो इसमें जब भी ये इस प्रकार की श्रृंखला होगी तो उसमें देखो क्या होता है कि कभी संख्या बढ़ रही हो कभी संख्या घट रही हो, तब वो श्रृंखला जो होती है वो अंतर वाली सीरीज होती है, जिसमें अंतराल वाली सीरीज में क्या होगा कि जोड़ बाकी गुणा का सीरीज साथ में चल सकती है, जोड़ बाकी वाली साथ में चल सकती है, गुणा भाग वाली यानी अंतर के आधार पर चलेगी। अंतराल में क्या होगा कि एक छोड़कर अंतर देखेंगे। सर 5 का 11 के साथ, 11 का 23 के साथ, सर 5 से 11, 2 का गुणा 1 जोड़ दिया, सर 2 का गुणा 1 जोड़ दिया, 23 से 47, 2 का गुणा 1 जोड़ दिया, तो यहाँ 47 को 2 से गुणा करो, 1 जोड़ दो, 47 दूनी 94 और 1 95। यहाँ देखा सर 9 + 2 + 2 + 2, तो यहाँ +2 करोगे तो क्या जाएगा 17। तो आंसर क्या आएंगे 95 व 17। यह आपके अंतर पर आधारित सीरीज होती है। किस पर आधारित होती है? अंतर पर आधारित। अंतर पर आधारित सीरीज की पहचान होगी श्रृंखला बढ़ेगी और घटेगी। श्रृंखला बढ़ रही घट रही है तो अंतर पर आधारित सीरीज होती है। ये टाइप थी आपकी नंबर बेस्ड सीरीज के। कुछ एक टाइप थे जो आपको एग्जाम में बहुत जगह देखने, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीरीज का, और ये जो जितनी भी टाइप है हर एक टाइप एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, अगली टाइप अपन पढ़ते हैं वो है अक्षर पर आधारित श्रृंखला। अगली टाइप आपकी है वो अक्षर पर आधारित श्रृंखला। अक्षर पर आधारित श्रृंखला इजी से, कुछ खास नहीं है उसमें, बस ये आपकी एक ये जो टाइप थी ये सबसे थोड़ी सी हार्ड पड़ती है क्योंकि इसमें नंबर्स ज़्यादा खेल है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। अगली टाइप की बात करें, टाइप नंबर 2 अक्षर श्रृंखला, अल्फाबेट पर आधारित अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला में क्या होगा, अल्फाबेट के जो 26 अक्षर होते हैं उन्हीं पर आधारित सीरीज होती है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है डी, आपको दिया एफ, आपको दिया एच, जे, एल, एन, आपसे पूछेगा आगे क्या आने वाला पद। तो मैं देखूंगा, अगर मैंने आपको कहा था कि अल्फाबेट के नंबर याद होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर डी की पोजीशन 4 होती है, एफ की पोजीशन 6, 8, 10, 12 और 14। सर 2-2 का अंतर चल रहा है ना, 14 में 2 जोड़ते हैं तो 16 आता है। 16 पर जो अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा पी, तो आगे जो पद आएगा वो क्या रहेगा पी रहेगा। या फिर आपको कुछ एक क्वेश्चन इस तरह के भी देखने को मिलेंगे, जैसे आपको दे दिया गया ए डी एफ, आपको दिया गया है सी एफ एच, आपको दिया गया एफ आई के, आपको दिया गया जे एम ओ, आगे पूछा आगे क्या। तो देखो आपको हो सकता है एक अक्षर की श्रृंखला चले, 2 अक्षर की श्रृंखला चले या 3 अक्षर की। तो देखो जब भी अक्षर वाली श्रृंखला करोगे तो आपको क्या करना है, पहले का पहले के साथ ही रिलेशन देखना है। इसमें आप अगर नंबर याद है तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सर एक ही पोजीशन 1, 4 और 6, 3, 8, 6, 9, 11, सर 10, 13 और 15 ये रहता है। मैं देख रहा हूँ सर एक पहले का पहले के साथ 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो कितना जोड़ोगे 5, 10 और 5 कितने होते हैं 15। पहला अक्षर यहाँ क्या आएगा ओ है। यहाँ देखो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, तो 13 और 5 18, 18 पे क्या आएगा आर आ जाएगा। यहाँ देखो 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 सॉरी 11 और 4 15, 15 और 5 20, क्या आ जाएगा 3। इस तरह के क्वेश्चन आपको किसके अंदर देखने को मिलेंगे, अक्षर श्रृंखला में। अक्षर श्रृंखला में कुछ एक क्वेश्चन और भी आ सकते हैं आपके, जैसे इस प्रकार के दे दिया, जैसे आपको क्वेश्चन भाई डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन है। 2-2 अक्षर की श्रृंखला आ सकती है, 3 अक्षरों को एक जगह जोड़ करके भी आ सकता है।
कई तरह के क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया अक्षर श्रृंखला में, क्वेश्चन आपको दिया गया है x2c आपको दिया S3H आपको दे दिया N5M आपको दे दिया I7R। आपसे पूछा कि आगे क्या, आगे क्या। तो मैंने देखा कि ये सर x जो आता है वो 24 नंबर पर आता है और c जो है 3 नंबर पर आता है ना सर। x का अपोजिट लेटर होता है c। सर 24 से 5 कम किए 19 का अपोजिट लेटर s का अपोजिट लेटर h होता है, ठीक है ना। यहाँ देखा सर 5 कम किए, कितना कम, 5 कम, तो 14। n का अपोजिट लेटर क्या होता है, m होता है। सर यहाँ से 5 कम किया, I 9 पर आता है, I का अपोजिट लेटर क्या होता है, r होता है। तो सर यहाँ से 5 कम करोगे तो क्या आएगा, d आएगा। क्या आएगा, d। और d का अपोजिट लेटर क्या होता है, w। लेकिन यहाँ बीच में अंक भी है, मैंने अंक देखा तो 2 3 5 7 अभाज्य संख्या है, तो बीच में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, D11, W इसका आंसर रहेगा। D11, W इसका क्या रहेगा, आंसर। तो ये थी आपकी सीरीज टॉपिक जिसके अंदर आपने अंकीय श्रृंखला की टाइप पढ़ी और आपने अक्षर श्रृंखला की टाइप पढ़ी, ठीक है ना। जितना आपको पढ़ाया गया है एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाता है। इन टाइपों की आपको घर जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये टॉपिक नहीं होगा। मैंने केवल आपको टाइप्स बताई हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनकी प्रैक्टिस करना आपको काम है, वो आपको करनी होगी, ठीक है। बाकी देखेंगे कल।